बात करें तो यहाँ पे x कितना है, a है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, ई नॉट एक्स स्क्वायर, सॉरी ई नॉट एक्स कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। एरिया अभी भी लेंथ ब्रेथ हाइट है तो इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। ये कितना हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर। कॉस क्या है यहाँ पे 180 होगा, तो यहाँ क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, फाई आउट की बात करो, फाई आउट की बात करो तो कितना बोलोगे, वहाँ पे इस पॉइंट पे x कितना हो जाएगा, 2a, कितना हो जाएगा 2a, है ना। क्या लिखेंगे, ई नॉट 2a का ई नॉट एक्स स्क्वायर, मतलब x कितना है यहाँ पे 2a है, कितना हो जाएगा ये 2a का स्क्वायर। ठीक है, एरिया अभी भी कितना है यहाँ पे a स्क्वायर है, और थीटा यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा तो क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा। तो नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, नेट फ्लक्स कितना लिखेंगे बोलो, आउट माइनस इन। ठीक है, कितना लिखेंगे, आउट माइनस इन। ये कितना हो देखो तो ई नॉट 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इंटू कितना हो गया ये वाला a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 ई नॉट a का पावर 4, और ये माइनस में तो कितना हो जाएगा ई नॉट a का पावर 4। ठीक है, मिलकर कितना हो जाएगा ये 3 ई नॉट a पावर 3 ई नॉट a पावर 4। ठीक है, आ रहा कॉन्सेप्ट समझ में, है ना। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी देगा हमारे पास, ई नॉट के जगह पे ई नॉट एक्स जगह पे दे देगा तुमको, ई नॉट एक्स दे देगा, ठीक है, कुछ भी देगा, तो हमको क्या करना है, लेफ्ट वाला फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लें, वहाँ पे एरिया हमको पता है, एंगल पता है, फ्लक्स निकाल ले, आउटवर्ड पे निकाल ले, है ना, राइट फेस पे निकाल ले। बाकी जो 4 फेस है उसके लिए क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक्स डायरेक्शन में है, और ये 4 सरफेस से क्या होगा, ये एरिया वेक्टर क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, मतलब इससे फ्लक्स पास नहीं करेगा। सरफेस क्या हो रहा है, इसके पैरेलल हो रहा है, तो उससे फ्लक्स पास नहीं करेगा। ठीक है, तो बाकी किससे मतलब है, जिससे ये क्या है नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे नॉर्मल है, तो लेफ्ट वाला हो गया राइट वाला हो गया, दोनों को निकाल लिया, माइनस कर लिया, तो हमारा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया नेट। ठीक है ना। चलो लिखो इसको लिखो तो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बहुत बढ़िया से अब समझ में आ गया। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन भी हम लोग सारे ढंग के क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लिए, है ना। अब यूनिफॉर्म की बात किए थे हम लोग, अभी तक किसकी बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट था किसी डायरेक्शन में। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो क्या बोले देखो ध्यान से, कि अगर तुम्हारे पास ये कोई एरिया है, ठीक है, कुछ भी इसका एरिया होगा एस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेट ऐसे ऐसे कुछ होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि फ्लक्स इस एरिया से कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म है। अब तुमको हम उसके लिए क्या करना होगा, हमको एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ठीक है, तो छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसको नाम क्या दे दिया हम लोग, ds नाम दिया। इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, देखो यहाँ ध्यान से, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ऐसे बन रहा है ना। एरिया वेक्टर जो बनेगा इस सरफेस से क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, सरफेस से क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। मान लेते हैं कि दोनों एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, ठीक है, ये सरफेस परपेंडिकुलर है, एंगल बन रहा होगा थीटा बन रहा होगा, तो इस ds एलिमेंट से कुछ क्या होगा, पास करेगा, कुछ फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, हमने फ्लक्स क्या लिखा, E डॉट ds लिखा ना, ठीक है, तो छोटा सा एलिमेंट है तो उसके लिए d फाई लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा
कितना होगा ये ds वेक्टर होगा, यहाँ पे कितना होगा ये ds वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हुआ किसके लिए हुआ, छोटा सा एलिमेंट है उसके लिए हमने डिफाई निकाला। अगर पूरा के लिए निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन है ना, डिफाई का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास फाई आएगा, और ये वाला हमारे पास क्या है ई डॉट क्या है हमारे पास ds, ठीक है ना, क्या है हमारे पास ई डॉट ds है। एक और बात सुनना कि ये जो डिफाइन किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक हम क्लोज इंटीग्रल लगा लें। तो क्या बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन था हमारे पास है ना, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्लोज इंटीग्रल मतलब क्या हुआ कि ये किसके लिए हम बोलना चाह रहे हैं, क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए बोल रहे हैं ये, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है ना, क्लोज सरफेस के लिए बोल रहे हैं। तो मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या यूज करेंगे हम लोग, फाई का ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो पुट करेंगे, ds वेक्टर होगा वो पुट करेंगे, है ना, और हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन करो, तो नोट डाउन करो। है ना, हो गया। और सुनो, तो ये हमारे पास आया फ्लक्स एक्सप्रेशन। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ई डॉट ds वाले का एप्लीकेशन देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे तुमको बोले एक पॉइंट चार्ज है, क्या ये एक पॉइंट चार्ज है, हमें फ्लक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज मान लो निकालना है। सपोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। कितना डिस्टेंस में निकालना है, मान लो इससे r डिस्टेंस में निकालना है। कितना डिस्टेंस में निकालना है, r डिस्टेंस में निकालना है। मतलब इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो पहले क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो कोई एरिया होगा हमारे पास, ठीक है ना। ये जो इसका इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स क्या होगा, सब डायरेक्शन में पास करेगा, इधर से पास करेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होगा, इसका सब डायरेक्शन में पास करेगा। हम लोग सीख चुके हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो किसी r डिस्टेंस पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो अभी भी हम क्या करेंगे, सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस चार्ज को एक कोई एरिया से इनक्लोज करना पड़ेगा। ये मान लो एरिया से हमने क्या कर दिया, इस चार्ज को इनक्लोज कर दिया, जो कि क्या है, इनक्लोज करने का मतलब कैसा बनेगा, ये स्फेरिकल बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, ये स्फेरिकल बनेगा। तो फ्लक्स पास करने का मतलब क्या हुआ, देखो तो फ्लक्स कितना पास करेगा, इस r डिस्टेंस पे इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको हम निकालना है। ये क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस कैसा है, ये वाला ये स्फेरिकल है। कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अभी भी क्या है हमारे पास, ई डॉट क्या ds, है ना, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल। अब देखना ध्यान से, क्या कर रहे हैं, अगर ये पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे तुमको बोले कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तुम क्या बोलोगे, इधर बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम छोटा सा एलिमेंट क्या कर दिए, डिफाइन कर लिए, कौन सा, ds वेक्टर किधर होगा, ये भी क्या होगा, इस सरफेस से अभी सिखा दिए तुमको, स्फीयर पे कैसा होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा कितना होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। देखो तो इसमें पुट करो, एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, k q, अब बाई में क्या होता है, r स्क्वायर होता है ना जी, है ना। तो फाई कितना हो गया हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल क्या हो गया,
के क्यू बाई क्या हो गया आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी एस। एक काम करो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये ई डॉट डी एस है तो क्या हो जाएगा ये ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा कितना है मेरे पास यहाँ पे 0 डिग्री, तो ये कॉस कितना हो गया मेरे पास ई डी एस और थीटा कितना 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना 1 है ना, कॉस 0 कितना हो गया 1। अब यहाँ पे एक और बात देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हर जगह पे कांस्टेंट है कि नहीं है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, देख लो यहाँ, ठीक है। अगर कांस्टेंट से बाहर निकल जाएगा इंटीग्रल कितना होगा ये ds होगा, ds मतलब क्या इस स्फीयर का सरफेस एरिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा s आएगा, और s क्या है सरफेस स्फेरिकल का इस स्फीयर का क्या होगा सरफेस एरिया होगा, तो ये क्या होगा e इंटू क्या होगा s होगा, ठीक है। तो फ्लक्स हम क्या देख रहे हैं, देखो तो यहाँ पे फ्लक्स क्या देखें यहाँ पे e कितना है हमारे पास k q बाई क्या है आर स्क्वायर इंटू क्या होगा s का मतलब क्या 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। कितना होगा ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना, कितना होगा ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखो k कितना होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर से आर स्क्वायर कट गया यहाँ वाला, q बचा हुआ है और ये क्या है यहाँ पे 4 पाई बचा हुआ है, ये 4 पाई पर कट गया, क्या बचा हमारे पास q बाई क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट, ये फाई क्या है हमारे पास q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। मतलब एक पॉइंट चार्ज से किसी r डिस्टेंस पे अगर हम पूछा जाएगा फ्लक्स तो क्या बोलेंगे हम लोग q बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा ये q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो इसको लिखो, इसको लिखो, देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तुमको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसका है, कॉन्सेप्ट है तुम्हारा वो किसके लिए यूज करना है हमको, इसके फ्लक्स निकालने के लिए यूज करना है। जैसे समझो क्या बताना चाह रहे हैं तुमको, बढ़िया समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यों उसका यूज करेंगे हम, या उसके बिना हम क्यों नहीं कर पाएंगे। तुमने क्या देखा कि ये पूरा Q चार्ज से r डिस्टेंस पे जो फ्लक्स होगा किससे स्फीयर से, है ना, बाउंड एरिया क्या किया है इसका हम सरफेस एरिया बाउंड किए हैं, क्लोज सरफेस बनाया है इसका, ये पूरे क्लोज सरफेस से हमारे पास फ्लक्स कितना आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है। कितना आया ये फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट आया। अगर तुमको हम बोले कि एक ये स्फीयर का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो इस पूरे से कितना पास कर रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट पास कर रहा है, तो ये वाला जो सरफेस बन रहा है ये जो बन रहा होगा सरफेस, है ना, ये जो सरफेस बन रहा होगा ये सरफेस बन रहा होगा, क्यों, ये तुम लाइन मत सोचना, ये क्या है स्फीयर है, तो स्फीयर जो होगा 3D बॉडी में होगा, 3D में होगा, ये वाला जो बन रहा होगा यहाँ पे इससे भी कुछ फ्लक्स तो पास कर रहा होगा, पूरे से कितना फ्लक्स पास किया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इससे पूछा गया कि कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, तो वो हमको निकालना है। उसके लिए हमको कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको अगर बोले कि पूरे सरफेस एरिया से कितना मतलब क्या हुआ समझना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि अगर 4 पाई आर स्क्वायर से वो कितना फ्लक्स है वो जो पास कर रहा है कितना से कर रहा है, ये पूरे से कर रहा है, पूरे सरफेस से कर रहा है, पूरा सरफेस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, इसे कितना कर रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट से, हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर तुमको बोले कि यूनिट एरिया से कितना करेगा तो तुम क्या बोलोगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्या होगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कितना होगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला जो एरिया होगा कुछ एरिया बन रहा होगा, नहीं, ये मान लो S1 एरिया है, मान लेते हैं कि कितना एरिया है ये S1 एरिया है, तो S1 से कितना पास कर रहा होगा, तुम क्या बोलोगे Q
बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या एस नॉट बोलोगे, है ना, यही फ्लक्स पास करेगा। बट ये एरिया कितना है, ये जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, ये हमको समझना है। ठीक है, आसान है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि पूरे से कितना किया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किया, तो कितना से कर रहा है 4 पाई स्क्वायर से कितना कर रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर रहा है। यूनिट से कितना करेगा, इतना बाई इतना करेगा, जो एरिया बन रहा होगा उससे हमको निकालना है, तो उतना मल्टीप्लाई बाई वो एरिया, सरफेस एरिया, है ना, क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट आती है कि ये एरिया कितना होगा। तो इस एरिया को सीखने के लिए इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो तो बताते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, आगे देखते हैं। देखो, तो वो हमको क्या करना था, हमको सरफेस एरिया निकालना था। उसके लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट, नाम भी हमको लगता नहीं सुना होगा तुम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। एकदम बहुत बढ़िया समझना, नहीं तो पूरा ना हवा की तरह उड़ जाएगा, पूरा दिमाग में हवा भी नहीं लगने वाला है, उड़ जाएगा, ऊपर से उड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ध्यान से सुनना। बट समझ में आ गया तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम जो होगा ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम को ना एक एक लाइन में बना लेंगे हम लोग। ठीक है ना। सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग समझते हैं प्लेन एंगल की बात। ये तुमको पता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ से रिकॉल करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की बात करें, जैसे तुमको बोले कि ये सर्कल है, पहले क्या है, ये सर्कल है, सिंपल 2D में, है ना, ये सर्कल है, इसका रेडियस होगा r होगा रेडियस। अभी तुमको बोले कि ये वाला पोर्शन है, ये रेडियस भी r होगा, ये क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा, ये थीटा होगा। ये आर्क की बात करें तुमको, ये आर्क लेंथ की बात करें तो तुम क्या डिफाइन करता है, अगर तुमको बोले कि आर्क लेंथ कितना होगा तो तुम क्या बोलोगे, आर इंटू थीटा होगा, है ना, रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। मतलब कि थीटा को डिफाइन करना होगा तो क्या डिफाइन करेंगे हम, आर्क लेंथ, इसको मान लेते हैं ये एल है, सपोज क्या ये एल है, तो क्या डिफाइन किए, आर्क लेंथ बाई क्या डिफाइन किए, आर डिफाइन किए। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एल बाई क्या हुआ, आर हुआ, ये क्या हुआ, एल बाई आर हुआ। यूनिट की बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, रेडियन, किसे मेजर करते हैं, इसका रेडियन मेजर करते हैं। एंड एंगल इज डिफाइंड कैसे, कैसे डिफाइन किया इसको, आर्क लेंथ बाई क्या डिफाइन किए हैं, आर्क लेंथ बाई क्या डिफाइन किए हैं, रेडियस। ठीक है, ये प्लेन एंगल कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा और इसमें देखें, सिंपल सा। ठीक है, मतलब अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा, अब तुमको बोले कि ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये आर्क बना। ठीक है, ये आर्क हमारा बना, ऐसे ज्वाइन करें आर्क बना हमारे पास, ये मान लो रेडियस बन रहा होगा। ठीक है, तो अगर तुमको बोले तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे आर थीटा बोलोगे, सिंपल सा। प्लेन एंगल की बात की है हम, ये किस में था, ये हमारा 2 डायमेंशन में था। किसमें था, ये 2 डायमेंशन में था। अब इसी बेसिस पे हम समझते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है ना, क्या होता है सॉलिड एंगल क्या होता है, समझते हैं। चलो इसको नोट डाउन करो, तो पहले नोट डाउन करो इसको। सॉलिड एंगल जैसे 2 डायमेंशन की बात करें तो उसी तरह से हम बात करते हैं 3 डायमेंशन में। ठीक है, सॉलिड एंगल का मतलब कि 3 डायमेंशनल एंगल की बात कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है,
3 डायमेंशनल एंगल का मतलब क्या हुआ, देखो थोड़ा समझाते हैं कि क्या होता है, सॉलिड एंगल होता क्या, समझाते हैं। कोन वाला आइसक्रीम खाया होगा ना, कोन वाला आइसक्रीम, है ना। तो जो कोन वाला आइसक्रीम खाया होगा तो देखा होगा कुछ इस तरह से बनता है। अगर कॉनिकल सरफेस बोले तो उसका कुछ ना ऐसा बना हुआ होगा, देखना। ठीक है ना। ठीक है ना। इस तरह कुछ सरफेस हमारे पास बना। तो जो कोन बन रहा है ना, दिख रहा है तुमको ना, ये जो कोन बन रहा है, ये कोन के ये अंदर का जो एंगल बन रहा होगा ना पूरा का पूरा सरफेस का, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं सॉलिड एंगल। क्या बोल रहे हैं इसको, सॉलिड एंगल। ठीक है, नोटेशन इसका लिखना है, इसको लिखते हैं ओम से। ठीक है, इसे लिखते हैं ओम से। मतलब जो कोन बन रहा है ना, जो तुम जो आइसक्रीम खाता होगा, तो आइसक्रीम के अंदर का जो पोर्शन तुमको दिख रहा है, जो वो पूरा बना रहा है पोर्शन का एंगल जो बना रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। और ये 3 डायमेंशन में। ठीक है, ये हमें समझ में आया कि सॉलिड एंगल है क्या। तो जैसे वहाँ पे डिफाइन कैसे किए, इसको हम बोल रहे हैं, वहाँ पे कैसे डिफाइन किए थे हम कि ये हमारे पास क्या था, आर्क लेंथ था, आर्क लेंथ था। लेकिन अब ये मेरे पास क्या हो गया, ये सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, ये जो कोन बन रहा होगा बाहर का, जो तुमको आइसक्रीम जो निकला होता है, ऐसा कोन कितना निकला, ऐसा सरफेस निकला होता है ना, उस पूरे का सरफेस कितना बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ इस पॉइंट से जो रेडियस बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्या, आर। क्यों, क्या मीनिंग हुआ, देखो तो ये भी बताते हैं तुमको क्या है कि अगर तुमको बोले एक स्फीयर है, क्या ये स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का क्या किए हम, कुछ इस तरह का पार्ट ये काट लिए। ठीक है, ये क्या किए हम, काट लिए। तो काटेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3D में है, तो तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये स्फीयर कैसा बनेगा। ये 3 डायमेंशन में है तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। ठीक है ना। और यहाँ कुछ बनेगा एंगल थीटा। ठीक है, नहीं सॉरी, थीटा बोल रहे हैं, क्या सॉलिड एंगल बनेगा कुछ, है ना। यही वाला पार्ट है। इसी स्फीयर का क्या किए हैं हम, इसी स्फीयर का क्या किए हैं, कुछ पार्ट हम ना ऐसा कॉनिकल सेक्शन में क्या किए हैं, काटे हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, सॉलिड एंगल बोल रहे हैं, है ना। तो जैसे वहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे एल डिफाइन किए आर्क लेंथ के लिए और ये रेडियस था, यहाँ पे सॉलिड एंगल को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। क्या डिफाइन करते हैं, सरफेस एरिया बाई में क्या, आर स्क्वायर। ठीक है ना। क्या डिफाइन करते हैं, सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। वहाँ क्या डिफाइन किए थे, वहाँ क्या डिफाइन किए थे, लेंथ, आर्क लेंथ बाई क्या, रेडियस। ठीक है ना। ये हमारे पास सरफेस एरिया, सॉलिड एंगल क्या है, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। यूनिट की बात करें तो इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, स्टेरेडियन में। ठीक है, जो रेडियन था ना उसमें क्या लगा दो, ST लगा दो, तो क्या बोल रहे हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये बात वो समझ में आ गई। और समझो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक कोई भी सरफेस ऐसा है, ये हमारे पास क्या है, ऐसा कोई सरफेस है, कॉनिकल सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे हमको बनाना है सॉलिड एंगल। देखना कैसे बना रहे हैं सॉलिड एंगल, इस पॉइंट से हमको बनाना है सॉलिड एंगल। तो क्या करेंगे, इसके पेरीफेरी, जो पेरीफेरी बन रहा है ना, ये सरफेस का जो पेरीफेरी बन रहा होगा, इस पॉइंट से हर एक पॉइंट पे क्या करो, लाइन ज्वाइन करो। ऐसा लाइन ज्वाइन करेगा, देखो तो पहले एंड पे कर दिए हम। ठीक है, फिर क्या किए, इधर किए, ऐसे पूरा। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से हर एक पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। ये पूरे पेरीफेरी में देख लो, ये पूरा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
यहाँ पे सारे पॉइंट इस सरफेस के सारे पॉइंट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो तुमको लग रहा होगा ना कि यहाँ से जब ज्वाइन करेंगे तो पूरा ऐसा शेप बनेगा, और जो इसके अंदर का जो एंगल बना ना, ये जो एंगल बना अंदर का, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। ठीक है ना। मतलब कि किसी भी हमको किसी भी हमको सरफेस एरिया पे अगर हमको सॉलिड एंगल बनाना है तो क्या करेंगे, उसके पेरीफेरी से, जिस पॉइंट से बनाना है उस पॉइंट से उसके पेरीफेरी पे जितना भी पॉइंट होगा सबसे क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे। जब ये ऐसा जब लाइन ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह का शेप बनेगा, और इसके अंदर का जो एंगल होगा ना, इंटीरियर जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं उसको, सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। अब तुमको ये समझ में आ गया बढ़िया से, सॉलिड एंगल, है ना। तो हमारा जो काम क्या है, सुनना ध्यान से, यूज क्या है हमारा, कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन, है ना, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन, वो हमारा सबसे काम का चीज है, उसको समझते हैं। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड, मतलब यह क्या, ओमेगा एंड क्या, प्लेन एंगल। ठीक है, मतलब क्या, थीटा, है ना। ये चीज हम सीख रहे हैं। देखना क्या कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे कि जो ये स्फीयर था, इस स्फीयर से हमने क्या किया, एक पोर्शन काटा। ठीक है, हमने ये पोर्शन काटा। अगर ये स्फीयर है तो कौन जो एंगल बनेगा, क्या बनेगा, ओमेगा बनेगा। और अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये 2D बॉडी है, तो इसका हमने एंगल बोला क्या, मान लो इसका सेमी हाफ एंगल बोला हमने थीटा। कितना है, सेमी हाफ एंगल, ध्यान सुनना। ठीक है, ये बात दिमाग रखना है। सेमी हाफ एंगल जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं। इस पोर्शन को काट के निकाल के हम थोड़ा देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना। प्लेन एंगल में ऐसा दिखेगा, ये क्या दिखेगा, प्लेन एंगल में कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ से जो एंगल बना, इस सेमी एंगल क्या बोले, थीटा। इसी को अगर हम देखना चाहें किस में, हम सॉलिड एंगल के टर्म्स में, तो हमें ये आर्क का हमें क्या दिखेगा, सरफेस दिखेगा। ठीक है, और कुछ इस तरह से ये बनेगा, है ना। ठीक है ना, कुछ इस तरह से बनेगा। और ये हमारा क्या बनेगा, ओमेगा बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमको डेरिवेशन करने का मतलब ही नहीं है। तुमको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास प्लेन एंगल कॉन्सेप्ट में सेमी हाफ एंगल हमको थीटा दिया हुआ है ना, और हमारा सॉलिड एंगल को पता करना है, तो उसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, डेरिवेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, और ज़्यादा काम का है ही नहीं हमारे पास, तो हम इसे सीख लेते हैं। तो ये जो ओमेगा होगा, ये ओमेगा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई इंटू क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका हम एप्लीकेशन सीखेंगे, ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, जो हमारा काम का चीज़ है। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज, बार बार बोल रहे हैं, देखो थीटा इज क्या है, सेमी लिख दिए तो हाफ क्या है, सेमी एंगल ना, सेमी एंगल। ठीक है, मतलब जैसे तुम समझना क्या बोल रहे हैं, इसी स्फीयर का अगर हमको सॉलिड एंगल निकालना है, किसके लिए, स्फीयर के लिए निकालना है, या तुमको निकालना है हेमीस्फीयर के लिए निकालना है, तो तुम एक बात सोचो कि ये वाला एंगल थीटा है,
अगर ये वाला पूरा आधा पार्ट की बात करें तो ये वाला एंगल घूम के कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ना जी। कितना एंगल आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। मतलब ये पूरा एंगल कितना आएगा, पूरा एंगल कितना आएगा, अगर सेमी ये पूरा की बात करें तो एंगल पूरा कितना आ जाएगा, 2 पाई आएगा ना, है ना। मतलब ये थीटा कितना आ जाएगा, ये थीटा कितना आएगा हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब π/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम हेमी स्फीयर की बात करें, हेमी स्फीयर की बात करें, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, π/2 हो जाएगा। थीटा मतलब सेमी हाफ एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ठीक है। तो हमारे पास सॉलिड एंगल क्या बोल रहे हैं, सॉलिड एंगल कितना होगा हमारे पास, 2 पाई इंटू क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस π/2 मतलब cos 90, cos 90 कितना 0, है ना। इसका मतलब ये कितना होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। कितना होगा ये, 2 पाई होगा। अब पूरे स्फीयर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, पूरे स्फीयर की बात करें तो तुम देखो, तो जब पूरे स्फीयर की बात करेगा, जब हाँ ये था हेमी स्फीयर तो कितना एंगल बना यहाँ पे, कितना एंगल बना यहाँ पे, π/2 बना। पूरा होगा तो कितना एंगल बनेगा, ये वाला पूरा होगा तो एंगल कितना बनेगा ये। अगर स्फीयर की बात करेगा तो स्फीयर के लिए तुमको बोले तो तुम थीटा कितना बोलोगे, पाई बोलोगे, ठीक है। तो पाई पुट करो यहाँ पे, कितना हो जाएगा cos पाई, cos पाई का मतलब क्या, 180, 180 मतलब कितना -1 कितना हो जाएगा प्लस, मतलब कितना हो जाएगा ये 4 पाई, ये कितना हो जाएगा 4 पाई। किसका लिखते हैं इसको, ST, है ना, ठीक है, 4 पाई। मतलब हेमी स्फीयर के लिए बात करें तो कितना होगा, सॉलिड एंगल कितना होगा, 2 पाई होगा। स्फीयर की बात करते हैं सॉलिड एंगल कितना होगा, 4 पाई होगा। कोई थीटा एंगल बन रहा होगा कुछ भी, उसके लिए अगर हमको बोला जाएगा कि सॉलिड एंगल कितना होगा, तो हम कितना बोलेंगे, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द सेमी एंगल। ये बात दिमाग में रखना बढ़िया से, ठीक है ना। अब हमें इस बेसिस पे देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये चीज, इस पे हमारा कितना सारा काम होगा देखना हम। अब देखो तो जैसे स्फीयर की बात किए थे ना हम लोग, स्फीयर की बात कर रहे थे, क्या तुमको बोले थे हम तुमको कि अगर 4 पाई r स्क्वायर एरिया से कितना था हमारे पास, फ्लक्स कितना पास कर रहा था, Q/ε0 पास कर रहा था। यूनिट से कितना किया हमारे पास, Q/ε0 4 पाई इंटू क्या, r स्क्वायर, ठीक है, है ना। इसका मतलब कि जो स्फीयर था हमारा, इससे कोई पार्ट इससे बना रहा होगा, कितना एंगल बना रहा होगा, पूरा एंगल बना रहा होगा 2 थीटा, या हम ये बोल दें इसका हाफ एंगल बना रहा होगा कितना, थीटा बना रहा होगा। सेमी एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। तो उसके लिए कितना होगा, ये बोले थे ना तुमको कि एरिया कितना है, S1 है, ठीक है। तो उसके लिए कितना होगा हमारे पास, पूरे के लिए कितना बनाया, Q/ε0 1 के लिए इतना बनाया, S1 के लिए कितना बनाएगा, S1 के लिए कितना बनाएगा, Q/ε0 4 पाई r स्क्वायर इंटू क्या, S1 कितना होगा ये, इंटू क्या S1, और यही S1 हमको निकालना था। अब देखना है यहाँ पे कि तुमको हम सॉलिड एंगल क्या डिफाइन कर दिए, हम क्या बोले, सॉलिड एंगल कितना होता है, क्या डिफाइन किया तुमको, हम बोले कि सरफेस एरिया। इसके लिए अगर हमको डिफाइन करना है सॉलिड एंगल, फिर सेमी हाफ एंगल कितना है, थीटा है, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं क्या, सॉलिड एंगल। तो क्या डिफाइन तुम किए, सॉलिड एंगल कितना होता है, सरफेस एरिया बाई में कितना, इसका रेडियस जो बन रहा होगा उसका स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना है माने यहाँ पे, S1 माने, ठीक है, बाई में कितना होगा, r स्क्वायर। मतलब S1 कितना होगा, S1 क्या होगा, पाई ओमेगा इंटू क्या, r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो। एकदम सिंपल में जा रहे हैं पूरा। इसका मतलब, लेकिन हमारे पास ओमेगा क्या बनेगा, अगर सेमी हाफ एंगल थीटा है तो ओमेगा क्या फॉर्मूला मेरे पास आया, ओमेगा कितना आया हमारे पास, 2 पाई इंटू क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा आया ना जी, है ना। तो S1 क्या है मेरे पास आया, S1 क्या आया हमारे पास, 2 पाई इंटू क्या, r स्क्वायर, 2 पाई इंटू क्या, r स्क्वायर इंटू क्या, 1 माइनस क्या, कॉस थीटा आया,
ठीक है, मतलब कि हमें फ्लक्स इससे निकालना है, इससे हमको फ्लक्स निकालना है, तो फाई कितना लिखेंगे हम लोग, क्यू बाई में क्या एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कितना एरिया क्या मानो कैपिटल आर मानो वहाँ पे ना, तो यहाँ भी मानो क्या कैपिटल आर, ठीक है, क्या मानोगे यहाँ पे कैपिटल आर, हर जगह क्या होगा यहाँ पे कैपिटल आर। देखो तो क्या हो गया ये कैपिटल आर इंटू क्या S1 कितना हमारे पास है 2 पाई इंटू क्या आर स्क्वायर इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा होगा ना। देख लो जो कटेगा काट दो उसको, जो कटेगा उसको काटो, आर स्क्वायर से आर कटा 2 पाई से 4 पाई का कितना हुआ 2, तो ये कितना है हमारे पास आया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस क्या हुआ कॉस थीटा। ये वाला फ्लक्स हमें क्या होगा, क्या होगा ये वाला फ्लक्स, ये फ्लक्स पास करेगा कितना से, ये जो पोर्शन हम लिए हैं उससे कितना फ्लक्स पास करेगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, पूरे से कितना कर रहा था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। एक और बात सोचो, तुमको बोलता अगर कि ये वाला पोर्शन से कितना करेगा, ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो क्या बोलोगे, पूरे से कितना किया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इससे कितना कर रहा है ये वाला, तो बचा कितना हमारे पास कि इससे कितना करेगा, ये वाला पोर्शन से कितना करेगा दिस माइनस क्या दिस, है कि नहीं, है ना। इससे बोला जाएगा तुमको फ्लक्स निकालने के लिए, तो क्या करोगे पूरे में से कितना घटा दोगे, ये वाला घटा दोगे, ठीक है ना। सिंपल सा, कोई इसमें ये नहीं है, पूरा एक कॉन्सेप्ट हम सीखे उससे हम इतना सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और देखो लिखो इसको लिखो और देखते हैं फ्लक्स, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम फ्लक्स निकालने का एक एक लाइन में कैसे सीखते हैं इसको। मतलब देखो तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं, ये फ्लक्स का मेरे पास फॉर्मूला आया सिंपल, है ना, ठीक है। तो फिर से वही कहानी कि अगर थीटा हमारे पास, अगर थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब कितना बन गया हेमिस्फीयर बन गया, थीटा 90 डिग्री होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फ्लक्स कितना होगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन होगा, हो जाएगा, कितना हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। जितना एरिया के लिए बोलेगा थीटा वैल्यू पुट करेंगे हम फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। और देखते हैं फ्लक्स तुमको निकालना है, तुमको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है थ्रू डिस्क निकालना है, सपोज फ्लक्स निकालना है थ्रू डिस्क, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डिस्क है, यहां से इसका सेंटर देखना, यहां पे कैसे कर रहे हैं, इससे मान लो L डिस्टेंस है और इसका रेडियस R है, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस है, ये L डिस्टेंस है और रेडियस कितना है R है। तो यहाँ पे सपोज करो कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसका सब डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो इस डिस्क से कितना पास करेगा। तो क्या कर रहे हैं उसके लिए हम फिर से वही काम, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान समझना क्या बोल रहा है कि इस डिस्क से तुमको फ्लक्स निकालना है ना, लाइंस पूरा ऐसे से पास करेगा ना, ऐसे से लाइंस पास करेगा, इधर भी करेगा, तो पूरे से कितना कर रहा है, पूरे से कितना कर रहा है हमारे पास 4 पाई, ये तुमको पता है कि ये पॉइंट चार्ज से अगर पूरे की बात करें तो कितना पास करेगा 4 पाई करेगा, है ना, ठीक है। सिंपल सा, जैसे अभी निकाले फॉर्मूला किसका, फ्लक्स का फॉर्मूला निकाले ना जी, कितना निकाले क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर डिस्क की बात कहा जाए तो सिंपल से क्या करो ना, थीटा निकाल लो, काम खत्म तुम्हारा। ये थीटा निकाल लेंगे तो हमारा क्या काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये पूरा मान लो कुछ एंगल बन रहा होगा, इसका हाफ एंगल क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं, ये थीटा निकाल लेना। तो ये देखो तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, ये आर है, एल है, ठीक है ना। तो हमें फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है ना जी। थीटा क्या हमारे पास सेमी एंगल,
तो थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, देखो तो कॉस थीटा क्या लिखोगे ट्रायंगल में, बेस बाई क्या है हाइपोटेनस, तो ये बेस कितना है इसका एल है, हाइपोटेनस कितना है इसका एल स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास आर स्क्वायर है, पुट कर लें यहाँ पे। तो कॉस थीटा कितना हो गया हमारे पास एल बाई क्या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब कि फाई कितना हो जाएगा हमारा, फाई कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या 1 माइनस कितना 1 माइनस एल बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जब भी बोला गया तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज किए हम, ठीक है। जो थीटा था थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा फ्लक्स निकल जाएगा। डिस्क रे क्या है, डिस्क रे हमको निकालना था, ठीक है। चलो और देखो तो नोट डाउन करो इसको। और समझो, देखो यहाँ पे और करते हैं रिसर्च इस पर। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है। देखो कितना बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम तुम्हारे लिए कितना आसान होगा। देखो यहाँ पे ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसके कारण फ्लक्स होगा, सब डायरेक्शन में होगा। इसका लेंथ दिया हुआ है तुम्हारा एल, ठीक है, कितना लेंथ दिया हुआ है एल। ये मिड पॉइंट पे है, मतलब एल बाई टू पे है, कितना पे है ये एल बाई टू पे है, और इसका रेडियस दिया हुआ है तुम्हारा आर, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लक्स कहाँ से पास करेगा, इस चार्ज का जो फ्लक्स होगा पूरा फ्लक्स कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम सीख चुके हैं कि इस पॉइंट चार्ज के कारण पूरा फ्लक्स कितना आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो हम लोग देख लिए। पूरे सरफेस के लिए कितना आ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका मतलब कि ये वाला फ्लक्स किससे होगा, इससे भी पास करेगा, है ना, इससे भी पास करेगा और इससे भी पास करेगा। तो हमको निकालना क्या है, इस लेटरल सरफेस से, ये जो लेटरल सरफेस बन रहा है ना, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा ये हमको निकालना है। तो क्या करते हैं ना कि इससे जितना पास करेगा उतना इससे पास करेगा, क्योंकि सेम है, सिमेट्री से, है ना। तो इससे हम क्या करते हैं फ्लक्स निकाल लेते हैं, ये वाला प्लस ये वाला मिलके जितना होगा उसको कितना कितना घटा लेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन से क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा। फ्लक्स किससे से पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है और इससे पास कर रहा है। तो पूरा फ्लक्स कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा में से हम 1 और 2 वाला घटा ले तो हमारा किससे निकल जाएगा, 3 से निकल जाएगा। हमें निकालना है फाई, निकालना है फाई, निकालना है हमको थ्रू फाई, निकालना है थ्रू लेटरल सरफेस, ठीक है, फाई निकालना है थ्रू लेटरल सरफेस, ठीक है। देखो फिर से वही, ये वाला डिस्टेंस कितना एल बाई टू, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सॉलिड एंगल बना लेते हैं। पहले प्लेन एंगल बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, देखो तो ये वाला अभी जो कर रहे थे, ये तो डिस्क के रूप में काम करेगा ना जी, किस रूप में काम करेगा, ये डिस्क के रूप में काम करेगा। तो डिस्क का हम मान लेते हैं कि एंगल कितना मान लें थीटा, ये रेडियस कितना है, ये आर होगा, ठीक है ना, और ये कितना लेंथ है एल है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास एल बाई टू, सॉरी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एल बाई टू का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर। फिर से वही कहानी, फ्लक्स अगर बोले तुमको कि फाई 1 कितना होगा तो क्या तुम बोलोगे 2 पाई इंटू क्या बोलेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो हम सीख चुके हैं ना हम लोग, है ना। फिर से कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा कितना होगा देखो तो, फिर से बेस बाई एप्सिलॉन, ये कितना है एल बाई टू है, कितना ये एल बाई
2 है, और वो कितना है, तो कितना हो गया L/2 बाई में कितना हो गया हमारे पास रूट अंडर L/2 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया R²। ठीक है ना। तो φ1 कितना हो जाएगा, φ1 कितना हो गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कितना हो गया L/2। ठीक है, और बाई में क्या हो गया L/2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया R²। ठीक है, जितना φ1 होगा उतना ही क्या होगा φ2 होगा। φ1 प्लस φ2 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर तुमको बोले कि φ1 प्लस φ2 कितना होगा तो तुम क्या बोलोगे 2 इंटू कितना ये वाला, ये टर्म लिखोगे। ठीक है ना। और अगर तुमको बोले कि लेटरल सरफेस से φ3 तुमको बोला जाएगा तो तुम क्या बोलोगे Q/ε0 अब माइनस कितना φ1 और प्लस कितना φ2। ठीक है ना। अरे समझ में है ना। बाकी क्या है ये वाला वैल्यू वहाँ पुट करके सॉल्व कर लेंगे हम। चलो लिखो इसको पूरा रिसर्च टोटली फ्लक्स के लिए।